तो लीजिए कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी विषय का पेपर। ये आप लोगों का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर आ चुका है। कक्षा 10वीं आप देख सकते हो, हिंदी विषय का पूरा पेपर आपको हल सहित बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 23 तक आप लोगों को बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और देख सकते हो आपका पूरा पेपर आ चुका है, हल सहित आपको मैं बताने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और जानकारी आप सभी स्टूडेंट को मैं दे देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इस पेपर का आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारा मेंस एजुकेशन जो ऐप है, ऐप को जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जाना है, सैम्पल पेपर्स, ऑल सब्जेक्ट सैम्पल पेपर करके हमने एक कोर्स बना रखा है। वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा। अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपका ये पूरा पेपर उत्तर सहित। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला है, इसमें सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे। तो आपके ऑप्शन है माता के आंचल में, घर के कोने में, बाबा की रजाई में या पिता की गोदी में। तो प्यारे मित्रों, आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा माँ के आंचल में। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। तारकेश्वर नाथ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपको वाच्य के प्रकार बता देना है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, मतलब 3 प्रकार का होता है। एक तो है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा हो जाएगा आपका कर्मवाच्य और उसके बाद में हो जाएगा आपका भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि वाक्य के अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछा गया रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। और वाच्य की दृष्टि से भी 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो यहाँ पर एकांकी जो है, ये 1 अंक की गद्य की विधा होती है। 1 अंक की विधा ये एकांकी कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वाला। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूरा, ठीक है, या फिर विस्तृत। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट उत्तर में याद रखना है महाकाव्य में। किसी एक महाकाव्य का नाम बताइए, तो आपको बताना है रामचरितमानस। ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने की, तो इसमें आपको बताना है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और ये महाकाव्य है। कैसा काव्य है, महाकाव्य है। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और वो दिया है, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। जब माता सीता का विवाह हो रहा था उस समय स्वयंवर रचा गया था। तो स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी कि जो भी कोई व्यक्ति शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता के साथ किया जाएगा। तो भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। ये आप लोगों का सूरदास के द्वारा रचित जो उद्धव प्रसंग है वहाँ से लिया गया है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा, उद्धव ने गोपियों को संदेश किसका दिया था, तो योग का संदेश दिया था। ठीक है। सूरदास के जन्म की अगर बात की जाए तो 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है। और सूरदास की मृत्यु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
1583 ईस्वी में सूरदास जी की मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। और ये उद्धव प्रसंग कहाँ से लिया गया है, तो ये आप लोगों को बताना है सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, सूर सागर से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके रिक्त स्थान देखेंगे आप सभी। ड्राइवर कम गाइड का नाम था, तो यहाँ पर जितेन नारगे आपको लिखना है। ठीक है, जितेन नारगे आपका करेक्ट उत्तर होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो जो बालाजी का मंदिर था उसमें वो शहनाई बजाते थे, तो खाली स्थान में आपको बालाजी लिखना है। नेक्स्ट है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है, तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन कहलाता है। ठीक है, कामायनी एक है, तो कामायनी आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है और कामायनी महाकाव्य है। ठीक, अगला प्रश्न है बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक है, तो बिहारी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकालीन कवि बिहारी हैं, तो रीतिकाल आएगा। अब आप एक बात याद रखेंगे आप सभी कि जो रीतिकाल है, इस रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल बराबर रीतिकाल। और भूषण, भूषण जो है ये भी रीतिकाल के ही कवि हैं। बिहारी भी रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी की जो एक रचना है उसका नाम मैं बता देता हूँ, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ चुका है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर मैया जो दिया है तो इसमें आप लिखेंगे कड़वा तेल लगाती थी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया के परिमाण का बोध होता है। नेताजी की प्रतिमा, तो नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगी थी। अगला है नवाब साहब ने, तो नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे। ठीक है, श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। योग का संदेश, तो योग का संदेश उद्धव ने दिया था। किसको दिया था? गोपियों को योग का संदेश उद्धव ने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस जोड़ी को कंप्लीट याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और वो है सत्य असत्य लिखिए। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, तो इसमें आपको बताना है सत्य। अगला प्रश्न देखेंगे, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं हैं, तो इसमें आप लोगों को बताना है असत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिस क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये आपको बताना है सत्य। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तो ये आपको सत्य बताना है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, ये आपको असत्य बताना है, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती है और 24 मात्रा किस में होती है, तो दोहे में होती है 24 मात्रा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वो पूरे हो गए, तो इसमें आप लोगों को बताना है असत्य, क्योंकि उन्होंने जो मधुर स्वप्न देखे थे वो पूरे नहीं हुए थे। अब आपको एक बात मैं बता दूं, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर आपको इससे भी बेस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा और 22 जनवरी तक आप लोगों के लिए हमने एक ऑफ़र भी लगा रखा है। ठीक है, तो उसका भी आप लाभ अवश्य लेंगे। 49 वाला ऑफ़र जल्दी से जल्दी आप जाकर परचेस कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो भोलानाथ है वो अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर सिसकना भूल गए थे। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 3 प्रकार। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है
अभिधा, दूसरा है लक्षणा और उसके बाद में तीसरा है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हाथ मलना का क्या अर्थ है? तो हाथ मलने का अर्थ आपको बताना है पछताना। हाथ मलने का अर्थ पछताना। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है किसी बच्चे ने। किसी बच्चे ने। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उत्तर में आपको याद रखना है संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? तो रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय आप लोगों को बताना है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन, ये आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आप लोगों के और जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को। यहाँ पर देखिएगा आप सभी, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है? और आपके लिए ये सारे क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप जो है, एप्लीकेशन पर आपको सभी आंसर उपलब्ध हमने करा दिए हैं। तो जल्दी से जल्दी जाकर आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, और वो भी मात्र 49 में। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये पूरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करिए, बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि अब आपके सामने बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। ठीक है, तो जल्दी से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और पूरा फ़ायदा उठा लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेपर इसके जस्ट बाद में आने वाला है।